हेलो, वेलकम टू सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था भारत में राष्ट्रवाद। बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? भारत में राष्ट्रवाद, इसका शुरुआत हम लोग कर चुके थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अगला चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको रिमाइंड करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ। तो महात्मा गांधी विदेश से पढ़ के गांधी जी भारत आए हुए थे। तो उनके आह्वान पे यहाँ पे सत्य के आग्रह पर विजय यानी कि सत्याग्रह का शुरुआत किया गया। सत्याग्रह मीन्स हो गया कि सत्य के आग्रह पर विजय। जैसे अभी कोई आंदोलन होता है, अगर कोई देश में आंदोलन किया जा रहा है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के द्वारा जो मतलब शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया जा रहा है उसे हम सत्याग्रह बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी बमबारी हो जाए, घर जला दिया गया, पेड़ काट दिए गए या फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पात मचा दिया गया, वैसा आंदोलन नहीं करके सत्याग्रह यानी कि सत्य के आग्रह पर विजय की ओर अग्रसर होना सत्याग्रह कहलाता है। तो ये क्लियर है। अगला पॉइंट हमारा आता है रॉलेट एक्ट। हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे रॉलेट एक्ट, यानी कि पिछले वीडियो में देखे थे। ये 1919 में जल्दबाजी में लागू कर दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, जब रॉलेट एक्ट लागू होता है तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो सभी लोग जानते हैं कि कितना भयावह कांड था पूरे इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में, या हम लोग बोल सकते हैं पूरे विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा था। तो इससे प्रभावित होकर के यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर के रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाता है, इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असहयोग। पहले तो हम लोग समझते हैं कि असहयोग का मतलब क्या हुआ, या असहयोग आंदोलन ही क्यों शुरू किया जाए, इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें हमारा एक गांधी जी के द्वारा बहुत फेमस पुस्तक है, फेमस बुक है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। 1909 में उन्होंने लिखा था। इसमें महात्मा गांधी ने ये चीज बताया था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेजों का यहाँ पे शासन स्थापित हो चुका। तो अब हम लोग इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि भारतीय लोग के सहयोग। दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि हम खुद क्यों गुलाम बनेंगे किसी का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था वो राजतंत्र था, यानी कि राजाओं का शासन था। तो जब राजतंत्र शासन व्यवस्था था तो बहुत सारे जो राजा लोग थे वो अंग्रेजों से सहमत थे, यानी मिले हुए थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था सही है। तो असहयोग का मतलब हुआ, असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि अंग्रेजों को, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी स्थापित किया गया है, सपोज यहाँ पे कोई कंपनी स्थापित किया गया, अंग्रेजों के द्वारा कंपनी स्थापित किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोगों ने देखा था क्लास 9 में भी। तो जैसे यहाँ पे एक कंपनी स्थापित किया गया, तो जब तक लोकल लोगों के द्वारा यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके द्वारा जब तक वहाँ पे हेल्प नहीं हो सकता है तब तक कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती। इसी से हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग, तो असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि ऐसा आंदोलन जो सहयोग किया जा रहा है, यानी कि जो सहयोग किया जा रहा है अंग्रेजों को भारतीय लोगों के द्वारा, उसका विरोध किया जाए, यानी कि देश के लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। जागरूक करने का मतलब हुआ कि जितना भी ब्रिटिश कपड़ा है, यानी कि ब्रिटिश के जितने भी सामान आते हैं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, या फिर यूरोपीय देश के वेस्टर्न कल्चर के जितने भी कपड़े आते हैं उनका होली जला दिया जाए, यानी कि उसे जला दिया जाए। या फिर ऐसे सामान जो कि यूरोपीय कंट्री से आए हुए सामान हैं उनका हम पुरजोर विरोध करें, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अभी चाइना का विरोध होता है, इंडिया में चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाता है। तो चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि चाइना के सहयोग को रोकना, वहां के व्यापार को बढ़ने देने से रोकना। इससे क्या होगा, हमारा जो स्वदेशी होगा, यानी कि हमारा खुद का देश का तरक्की होगा, यहाँ का सामान का मांग बढ़ेगा। तो जब मांग बढ़ेगा, जैसे हम गुलाम क्यों बनते हैं, मानसिक गुलाम या फिर आर्थिक गुलाम या फिर सामाजिक गुलाम, ये 3 गुलामी होता है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोगों के ऊपर क्या हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा था। भारत में चंपारण सत्याग्रह हम लोगों ने देखा,
यानी कि किसान आंदोलन, किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, किसानों को कैसे कर देने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि आर्थिक रूप से हम लोगों को कमजोर कर दिया गया, भारतीयों को कमजोर कर दिया गया, यानी कि आर्थिक गुलामी, इकोनॉमिकल स्लेव हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका था। आर्थिक गुलामी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल स्लेव हम लोग हो चुके थे अंग्रेजों के द्वारा या फिर यूरोपीय कंट्री के द्वारा। तो उसमें एक ही मात्र ऑप्शन बच रहा था, असहयोग, यानी कि हेल्प नहीं करना, अंग्रेजों को हेल्प नहीं करना। ये आंदोलन क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, शहरों में आंदोलन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शहरों में आंदोलन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि विदेश में जो था विदेशी कपड़ों का, यानी कि विदेशी कपड़ों का होली जलाया गया। होली जलाने का मतलब हुआ कि जो लोग यानी कि वेस्टर्न कल्चर के शौकीन हो गए थे, होता क्या है कि जैसे अंग्रेजों का धीरे धीरे वर्चस्व हो गया था पूरे शहर में या फिर पूरे देश में बोल सकते हैं, तो बहुत लोग क्या हुए थे, वेस्टर्न कपड़े के आदी हो गए थे। तो जब आह्वान किया गया असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन के आह्वान के बाद क्या हुआ कि जो लोग वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन रहे थे उन कपड़ों की होली जलाई गई। होली जलाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1921 से 1922 तक कपड़ों का आयात कम हो गया। कहां से आयात कम हो गया, यूरोप से, यानी कि ब्रिटिश लोगों का व्यापार धीरे धीरे मंद होने लगा, यानी कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन काम कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब शहर में आंदोलन फैला, शहर के लोग जागरूक हुए, तो यही आंदोलन फिर ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का कारण बन गया। ग्रामीण इलाकों में दो पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहला कि जितना भी आदिवासी आंदोलन हो रहा था, आदिवासियों के द्वारा जो भी विरोध हो रहा था, वो विरोध असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। यहाँ पे जो व्यापारियों और किसानों का विरोध हो रहा था, वो भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रामीण इलाके में जब विद्रोह शुरू होता है, तो 1921 में जो भारत में अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अंग्रेजों का जो इकोनॉमिकल पावर था, इकोनॉमिकल पावर वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। ये पावर थोड़ा थोड़ा सीज होने लगा। किस आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। अब जैसे ही ग्रामीण इलाके में ये विद्रोह शामिल होता है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके में आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। 1921 में ये पूरे 1921 आते आते पूरे इलाके में आंदोलन फैल चुका था, असहयोग आंदोलन। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।